खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाने की जुर्रत मत करना लड़की। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं, और वही करने जा रही हूँ जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आपकी कुड़ी के मनहूस कदमों ने मेरे कार के चिराग को बुझा दिया। और पहले ही दिन व्याह दे मेरे पुत्र नु खा गई है कुड़ी। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल ऐसा, निकल जाओ इसको। मैं समझ सकता हूं कि आप किस दर्द से गुजर रही अटवाल बहन जी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो रब की मर्जी थी। आप मेरी लाडो पर इल्जाम नहीं लगा सकते। और हाँ, जिस घर में मेरी लाडो की इज्जत नहीं, वहां मैं अपनी बेटी को खुद नहीं रखूंगा। चल पुत्र, चल, हौसला रख। तेरे मैके के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। नहीं पापा जी, नहीं पापा जी, नहीं पापा जी। और अपनी ससुराल की तरफ मेरा फर्ज ही मेरा धर्म, और आखिरी सांस तक धर्म निभाना आप ही ने तो सिखाया है ना। अब यही मेरा घर है और मैं यहाँ पे तब तक रहूंगी जब तक मैं कुलदीप के कातिल को ढूंढ ना लूं। कुड़िए, मेरी मर्जी दे खिलाफ कोई भी तेरा साथ नहीं देगा इस घर विच। मैं दूंगी हीर का साथ। बोला था ना तुझे, इस लड़की के आने से ये मत समझना कि तुझे पर मिल जाएंगे। हिम्मत कैसे हुई तेरी मम्मी जी के सामने आवाज उठाने की? कैसे हुई हिम्मत तेरी? जो भी गलत है उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत मैंने दी है इसे। मैं तेजी के साथ भी हूं और हीर के साथ भी। अपने हाथ काबू में रख जर्नैल। ये दोनों मेरी बहुएं नहीं, बेटियां हैं, और इनके साथ कोई बदसलूकी करे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं इन दोनों को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। श्राप है ये कुड़ी, कोतवालों के लिए श्राप है। आते ही मेरे हंसते खेलते पुत्र नु खा गई। अब जो बची कुची खुशियां है ना, उन्हें मैं दांव पे नहीं लगा सकती, नहीं लगा सकती। श्राप उस दिल की आह होती है जो खुद काला होता है, लेकिन ये बच्ची जिसका दिल उसके लिबास की तरह बेदाग है, वो क्या किसी के लिए श्राप बनेगी? ये घर मेरा है और मेरे जीते जी इस घर में हीर के लिए हमेशा जगह रहेगी।
आजा पुत्र। हीर, आजा। अपने परिवार की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं बेअंत सिंह जी। नहीं सरताज भाई साहब, इस घर ने अपना छोटा बेटा खोया है और इस घर ने अपनी सोचने समझने की शक्ति खोई है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बेटी यहां बेटी बनकर रहेगी, जैसे आपके घर में रहती थी। इतने अच्छे संस्कार दिए हैं आपने कि हमारे कुलदीप के जाने के बाद भी वो अपना धर्म निभा रही है। वरना आजकल तो लोग जीते जी ऐसे ही रिश्ते तोड़ देते। मैं अपने जिगर का टुकड़ा आपके पास छोड़कर जा रहा हूं सरताज भाई साहब, ख्याल रखना और एक मौका देना। मेरी बेटी बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर इस घर को संभाल लेगी। इतना भरोसा है मुझे अपनी बेटी पर। हीर, तुम अंदर जाके थोड़ा आराम कर लो, मैं अभी आती हूँ। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। मिसेस हीर कुलदीप अटवाल, क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का हाथ थाम सकता हूं? आई लव यू हीर, आई लव यू वेरी मच। यादों को आने से कैसे रोको? पहाड़ का बोझ कैसे उठाओ?
मुझे मरना नहीं है हीर, मुझे बचा लो। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे हीर जी को मेरी जरूरत है? हीर जी, नहीं जीते, मत रोको उसे। हीर को अपनी भलाई के लिए इस दर्द से गुजरना होगा। उसके जख्म अभी ताजा है, उन पर मरहम लगाने का कोई फायदा नहीं है जीते। निकाल लेने दे, निकाल लेने दे उसे। उसके दिल में जो गुबार है उसे निकाल देने दे, वरना उसका जख्म नासूर बन के उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। कर लेने दे जो कर रही है। चिंता मत कर, मैंने अपनी छोटी बहन माना है ना उसे। मैं संभाल लूंगी। मैं हूं इसके साथ हमेशा के लिए। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। ये कैसी किस्मत लिखी है ऊपर वाले ने मेरी, कि जिसे भी दिल से चाहो वो मुझसे दूर चला जाता है और जाने का ऐसा रास्ता अपनाता है कि मैं चाहकर भी रोक नहीं पाता। कई सालों के बाद फिर से जीने की इच्छा खत्म हो गई। ओ ना अंकल जी, अंकल जी, वो जी बादशाहों की भी ताजपोशी ना वो जिंदगी में एक ही बार होती है। हमारे गुरुओं ने हम सिखों को ये ताज पहनने का मौका वो हर सवेरे दिया है। जी अंकल जी, वो पग उतारना मतलब वो बाबा जी से नाराजगी जताने लायक होता है जी। और हम भला वो बाबा जी से कैसे नाराज हो सकते हैं? और जबकि उसका लिखा तो किसी के समझने के बस में नहीं है जी। पुत्र, मैं वो मजबूर बाप हूं जिसने अपने बेटे की अर्थी को कंधा दिया है। ये दस्तार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसके काबिल हूं। मेरा बच्चा रोता रहा, तड़पता रहा, उसने दम तोड़ दिया, पर मैं कुछ कर नहीं पाया। मुझे नहीं लगता मैं ये जिम्मेदारी संभालने के लायक हूं। अंकल जी, अंकल जी, जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मत समझिए। जी रब का बंदा था जी, रब ने उसे ना अपने पास वापस बुला लिया। और अंकल जी, वो अगर आप ही हौसला खो देंगे तो फिर बाकी के परिवार वालों को कौन संभालेगा जी? अंकल जी, वो हीर जी को कौन संभालेगा जी? हौसला रखो अंकल जी,
हौसला रखो। एक गाल गवा अंकल जी। हाँ पुत्र। मेरी माँ ना हमेशा कहती थी कि बिना पगड़ी वाला सरदार मतलब बिना तलवार के सिपाही जैसा होता है। इसलिए अंकल जी इस वक्त को ना हमेशा अपने सर पे सजा के रखना। बांधा दोनों। पुत्र, ये सरताज सिंह अटवाल का वादा है कि ये पग आज से मेरे सिर का ताज होगी। जियोंदा रहे पुत्र। चंगा अंकल जी, चलता मैं। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मॉम से कोई नाराज हो सकता है? मैं तेरा दुख समझ रही हूँ रज्जो। नहीं परिणीत, मेरा दर्द तू नहीं समझ सकती। जवान मुंडा खोया है मैंने। एक औलाद खोने का दर्द क्या होता है सिर्फ वही माँ समझ सकती है जिसने अपनी औलाद खोई। सोचकर तो अपनी आंखें तो डबडबा सकती है, लेकिन उस दर्द के एहसास को तू नहीं समझ पाएगी। हाँ, तू सही कह रही है। मैं तेरा दुख नहीं समझ सकती, पर ये बात तो मानेगी ना कि कुलदीप की कमी सारे घर को महसूस हो रही है। काश काश हमारा बच्चा उस लड़की से मिला ही ना होता। मासूम चेहरे में ना छुपी हुई जादूगरनी है वो। देखना पहले कैसे हमारे कुलदीप को फंसा लिया, पर अब तेजी और भाई साहब को भी फंसा रही है। रुक जा तेजी, कहाँ जा रही है तू? ये खाना उसी लड़की के लिए लेके जा रही है? उस लड़की का एक नाम है मम्मा, हीर। और हाँ, मैं हीर के लिए खाना लेके जा रही हूँ। एक मिनट, तू क्यों लेके जा रही है? वो कहीं की महारानी है? वो खुद खाना खाने नीचे नहीं आ सकती है? मम्मा, इस घर में ना हर किसी के दिल में कुलदीप का राज था। अब वो उसकी पत्नी थी तो हुई ना महारानी। प्लीज मम्मा, प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यहाँ बैठे बैठे जलते हुए घर में और आप मत लगाइए। इतनी मुश्किल घड़ी में अगर आप मम्मी जी का साथ नहीं दे सकती, मेरा सहारा नहीं बन सकती, तो नफरत फैला के इस घर की नींव को मत कमजोर कीजिए। मम्मा,
ये मेरा घर है और इस घर को कैसे चलाना है मैं बखूबी जानती हूँ, इसलिए आप मुझे मत बताइए कि किसके लिए क्या करना है। रज्जू, रज्जू तूने देखा? देख कैसे बात कर रही है। आज तक इस लड़की ने ना अपनी माँ से कभी ऐसे बात नहीं की और आज जबान लड़ा रही है। और ले क्या, वकील लड़की अपने घर में बहू बनाकर। अभी तो देखियो सारे घर का माहौल बदलेगा और एक एक करके ना सबकी जबानें चलेंगी।